हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल सेशन और इसी में मिलेगा आपको बिहार से संबंधित टॉप प्रश्न। तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन, वो भी विस्तार पूर्वक। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ बिहार में पूछा गया, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। वहीं बात करें तो आपको पता होगा कि बिहार में लोकसभा का अगर सीट का बात कर लेगा तो कितना है, 40। लेकिन वहीं बिहार में कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वो कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं 6 सीटें हैं जो क्या है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और कौन कौन जिला ये है जो 6 है, जो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्रम में कभी कभी पूछ देता है। जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और क्या, गया और सासाराम, ये 6 जिला, 6 सीटें यही आरक्षित है। तो हो सकता है कभी नाम ही पूछ दे, तो दोनों रूप से ध्यान में रखना है। वहीं बात करें अगर बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, ये आपसे पूछेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इसमें जनजाति और जाति में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ध्यान ये देना है कि हमसे राज्य में पूछा जा रहा है या फिर क्या कहता है देश में, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा। वही बात करें अनुच्छेद किसके तहत, ये भी पूछ सकता है। तो जो राज्य में अध्यादेश जारी होता है राज्यपाल के द्वारा, वो अनुच्छेद 213 के तहत। तो अनुच्छेद को भी ध्यान में रख लेना है कि अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल या फिर उसका दोनों सदन सत्र में नहीं है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अगर बात कर ले राज्यपाल से संबंधित और कुछ बातों का, तो अगर आपसे पूछ दे कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, वो किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153। सुन के लिख लीजिएगा इसमें क्या, कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और वही राज्यपाल नियुक्त होने की अगर योग्यता कहेगा तो 157, राज्यपाल पद के लिए शर्तें कहेगा तो 158 और 156 में राज्यपाल की पदा अवधि। वहीं आपको पता है कि राज्यपाल एक राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किसको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वहीं बात करें कि इसकी अवधि कितनी होती है राज्य के राज्यपाल की, तो 5 साल की अवधि होती है, ठीक। और इसको राष्ट्रपति के द्वारा इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है या फिर वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट को ध्यान में रख के चलना है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये आपसे वर्ष पूछा गया। तो जो पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था, 1968 में। तो 1968 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर एक प्रश्न और क्या ध्यान में रखना है कि 1968 से लेकर यानी कि अब तक का बात कर रहे हैं कि बिहार में कुल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 8 बार
राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 1968 से लेके अब तक में, जिसमें 1968 हो गया, 1969, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005। तो हुआ ना 8। और राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला और इस दौरान राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा क्या क्या किया जाता था। अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछ दे कि जब राष्ट्रपति शासन पहली बार बिहार में लगा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे उनका नाम ध्यान रखिएगा, नित्यानंद कानूनगो। और मुख्यमंत्री कौन था, भोला पासवान जी। तो सीएम का नाम भी ध्यान में रख सकते हैं, कुछ टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। देखिए एक प्रश्न से और कितने सारे प्रश्नों की हमें जानकारी मिल जाती है और इसी तरह का आपको हर विषय का सेशन कराया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए प्रश्न नंबर आ जाते हैं आज के 4 नंबर प्रश्न पे। 4 में क्या है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रश्न को करिएगा स्टार मार्क, चूँकि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। तो ये चट्टानें जो मूल रूप से क्या है, धारवाड़ चट्टान है, जो ये आग्नेय चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान है। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसा चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। और ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया, यही सब आदि में क्या होता है, धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन के यहाँ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जो पाया जाता है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर या फिर बक्सर या जमुई। तो यहाँ तो सिर्फ एक जमुई ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी और ध्यान में रख लेना है, जिससे मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया। तो यहाँ जमुई था, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। उसी तरह एक रहता है विंध्यन चट्टान। कौन चट्टान, विंध्यन चट्टान। और विंध्यन चट्टान बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता, और ये धारवाड़ चट्टान है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान देना है। विंध्यन चट्टान दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता, और ये विंध्यन चट्टान जो है सोन नदी के उत्तर में कौन सा जिला, रोहतास और कैमूर जिला में पाया जाता है। रोहतास और कैमूर में क्या है, फैला हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। वहीं एक होता है तृतीयक चट्टान, तो वो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है तृतीयक चट्टान। और एक चतुष्कोणीय चट्टान होता है जो कि पपड़ीदार चट्टान के रूप में पाया जाता है। तो जो यहाँ ज़रूरी था वो आपको लिखाया गया। अब बढ़ते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार की जलवायु को कौन प्रभावित नहीं करता है। तो हिमालय की अवस्थिति करता है, बंगाल की खाड़ी भी करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी करता है, लेकिन जो प्रभावित नहीं करता है मकर रेखा से दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये सब चीज़ों को लिखते चलना है। वहीं बात करें तो बिहार के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो कितने, अगर आपसे पूछ दे कि कितने विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हैं बिहार के, तो 3 विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हैं। 3 विशिष्ट जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कि पहला हो जाएगा 13 जिला वाला उत्तर पश्चिम जोन। दूसरा हो जाएगा, लिख ही देते हैं क्योंकि आप लोग जब तक लिखते नहीं हैं आप लोग को मन ही नहीं लगता है। 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम जोन, ये ध्यान रखना है, विशिष्ट जलवायु क्षेत्र। वहीं दूसरा कौन होगा, 8 जिलों वाला
बाकी सब सेम सेम है। 8 जिलों वाला उत्तर पूरब जोन, उत्तर अच्छा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ उत्तर पश्चिम जोन होगा और यहाँ 8 जिलों वाला जो होगा उत्तर पूर्व जोन होगा। ठीक, वहीं बात कर ले तीसरा का, तो तीसरा होगा 17 जिलों वाला, 17 जिलों वाला दक्षिण जोन। तो ध्यान देना है छोटा छोटा सारा पॉइंट को, जिसमें मिट्टी में क्या हो जाता है, बालुई दोमट मिट्टी इसी के अंतर्गत आ जाता है। और वही मानसून के बारे में आपको पता है, बिहार का पूर्वी भाग का किशनगंज में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये सब चीज़ तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं मूल रूप से, जैसा प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। अब बढ़ जाइए आज के प्रश्न नंबर 6 पे। देखते हैं हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन है। तो इसको ध्यान रखना है, चूँकि प्रथम है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये जो पहला थे कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कब से कब तक, तो 1899 से 1986 तक। भारत के छठे थे, क्रम भी हो सकता है, पूछ सकता है, तो छठे मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जन्म की अगर बात कर ले तो बिहार का शाहाबाद जिला में हुआ था। बिहार का शाहाबाद जिला का एक गांव था क्या, गाजियापुर, गाजियापुर, और इसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। तो ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेना है आप लोगों को कि ये मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वां क्या है। किस स्रोत के अनुसार कीकट एक अधिबद्ध प्रदेश है जबकि गया पवित्र है। अधिबद्ध नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर लीजिएगा, अपवित्र प्रदेश, जबकि गया पवित्र है। तो आपको पता है कि बिहार को कीकट भी कहा गया है। किस में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है बिहार को। अगर आपसे पूछे कि किस वेद में बिहार को कीकट शब्द से सूचित किया गया है, तो वो अथर्ववेद में। ठीक, तो और वही बात करें कि 12 पुराण चर्चा में, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, 12 पुराण चर्चा में ही कहा गया है कि कीकट एक अपवित्र प्रदेश है और गया पवित्र है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। वही बात करें अन्य पुराण जैसे वायु पुराण, पद्म पुराण, ये सब में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। तो गया को किस पुराण में रखा गया पवित्र श्रेणी में, तो वायु पुराण में। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आपको बार बार बोल रहे हैं, टॉप प्रश्नों का ही कलेक्शन रहता है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर दिखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 8 पर। बिहार के किस प्रशासक को सुल्ताफ नहीं जी, इसको सुल्तान करिए, इतना तो आप लोग समझ भी जाइएगा। सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन देख लेते हैं, मेहनी राय, ख्वाजा जहाँ, दरिया खानोहानी या फिर मलिक बयां। तो ये कौन हो जाएगा, ख्वाजा खां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या इसको उपाधि प्रदान था, सुल्तान उस सर्क। ये उपाधि भी ध्यान में रख दीजिएगा। और ये उपाधि किसने इसको प्रदान किया था, ये भी पूछ सकता है। तो उपाधिकर्ता का नाम भी ध्यान रख लेना है। तो उपाधिकर्ता जो था नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद ने इसी को सौंप दिया था बिहार का शासन 1394 में। और ये उपाधि इसको क्या किया था, प्रदान किया था। तो बस इसमें ये पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। अब आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 9वें नंबर पे, बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका किसकी थी।
तो जमींदारी प्रथा की बात आएगी है और इसको समाप्त करने में जो भूमिका थी वो थी कृष्ण वल्लभ सहाय का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वहीं जब बात आया है कुछ प्रथा और आंदोलन का आता है तो एक ध्यान रखिएगा बर्खास्त आंदोलन। कौन आंदोलन? तो बर्खास्त आंदोलन, जो कि बिहार में कब से कब तक चला था? 1930 से लेकर 1936 तक चला था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? नाम भी पूछा जाता है। तो सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती जो कि किसान सभा के मुख्य नेता में से एक थे। किसान सभा की काफ़ी इन्होंने अधिवेशन भी किया था, अध्यक्षता भी किया था, आपको बहुत बार बता भी चुके हैं। तो ये सब, और वही बात करें तो यही सब आंदोलन कृषि आंदोलन में आपको नाम सुने होंगे। राहुल सांकृत्यायन का, कार्यानंद शर्मा का, ये सब भी क्या किए थे? किसान आंदोलन से नेतृत्व करता थे किसान आंदोलन में, जिनसे प्रश्न आपको बहुत बार बताया गया। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 10 पे। 10 में क्या है? 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय कांड में शहीद होने वाले कितने शहीद थे? तो ये डेट भी ध्यान रखना है, 11 अगस्त 1942 को। तो ये जो शहीदों की संख्या थी वो 7 थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि ब्रिटिश सरकार का जो भी दमनात्मक नीति था उसके विरोध में जनता में क्या हो गया था? असंतोष का भावना फैल गया था। तो सड़कों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने लगे थे, सरकार लोगों को गिरफ्तार करने लगा। उसी में भीड़ क्या हो गया? स्थिति बिगड़ गई। पुरानी सचिवालय के पास भीड़ एकत्रित हो गई थी 11 अगस्त 1942 को, और उसी भीड़ को हटाने को कहा गया। उस टाइम जो जिलाधीश था आर्चर, उसने भीड़ को हटने के लिए कहा, लेकिन भीड़ अपनी स्थिति पर बना रहा। इसी बीच उसी ऑर्डर पे क्या हुआ? गोली चला दी गई, जिसमें कि 7 छात्र जो थे वो शहीद हो गए थे। 7 ये शहीद छात्र थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। जिसमें क्या क्या नाम था, हो सके नाम पूछते कि इनमें से कौन छात्र थे जो नहीं शामिल थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो नहीं मतलब नाम क्या लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी, रमानंद सिंह, यही सब 7 क्या थे? छात्र थे। बढ़ते हैं आज के 11वें नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां क्या है। 11वां प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 से 24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न को करिए स्टार मार्क। तो ये जो प्रतिशत है वो है 6.4%। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इसको ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि ये 2023-24 की ही बात है, जबकि ये 2021 से 22 में कितना था? तो 5.8% ही था। ठीक। वहीं बिहार सरकार की आसानी प्राप्ति 2022-23 में कितना था? अच्छा, ये सब डाटा पूछेगा नहीं अब 2022 वाला, तो उसको लिखना ही बेकार है। सीधे यहाँ पर ये क्या करिएगा, इतना चीज़ आपको ध्यान में रख लेना। वही बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मतलब बिहार राज्य सरकार का कुल राजस्व वर्ष है जो कि बढ़कर 2022-23 में मतलब 2017 से 18 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डाटा जो ज़रूरी था वही, जहाँ लगेगा कि आपको कुछ लिखवाने का ज़रूरत नहीं है वहाँ हम फालतू का नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो जहाँ जानकारी देना रहेगा हम खुद आपको डिटेल में देते चलेंगे। आइए 12 नंबर प्रश्न पे। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो ये तमाड़ नहीं तमार होता है। तमाड़ विद्रोह जो है ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। छोटा नागपुर का उरांव जनजाति द्वारा। कहाँ का? तो छोटा नागपुर का
उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध इस विद्रोह की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इस विद्रोह की शुरुआत? तो 1789 में, 1789 में, और 1794 तक ये विद्रोह चला था, सोच लीजिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख लेना है। वहीं पूछा जाता है छोटा नागपुर आया है, तो एक पॉइंट और कि 1831 से 32 में क्या हुआ था, छोटा नागपुर में ही कोल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? तो कोल विद्रोह। और इसमें मुंडा जाति ने क्या किया था, भाग लिया था। इसमें भी मूल कारण था भूमि संबंधी असंतोष। तो ये सब आपको पूछा जाता। और इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे या नेतृत्वकर्ता वो थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। और हर विषय का कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। यकीन मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सारे सेशन हेल्पफुल होने वाले हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो कौन नेता थे? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद या फिर सहजानंद सरस्वती। तो जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। और क्या कहता है, हाँ, राजेंद्र प्रसाद का जब बात आया है तो एक बुक का नाम, बाकी तो ये सब आप लोग जानते ही हैं कि बहुत बार बताएं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष भी बने थे। लगातार बोलने में कभी कभी हो जाता है दिक्कत, पर आप लोग के लिए हम रिपीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को बिहार का आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है, और ये सब चीज़ आपको हम कई बार लिखवा भी चुके हैं। वहीं बात करें, एक पुस्तक का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? तो ये भी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना आत्मकथा क्या लिखा था? बापू के कदमों में बाबू। बापू के कदमों में बाबू, ये इनका आत्मकथा था। बाकी इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये सब क्या है, इन्हीं की ही देन है, इन्होंने ही रचना किया है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 14। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे। तो चंपारण एग्रेरियन समिति के जो वो अध्यक्ष थे वो थे FG सलाई। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। वहीं बात करें कि किसके, जो बिहार के उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? एडवर्ड अल्बर्ट गर्ट। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ ही है। तो इन्हीं और क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के साथ गांधी जी की रांची में 3 दिनों तक वार्ता हुई थी, और इसी के फलस्वरूप चंपारण एग्रेरियन समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसका अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे। उस टाइम ये क्या थे? मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। तो इसमें लिखिएगा क्या, बस जानकारी के लिए जो बताएं सुन लीजिए, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 15 पे। ज़्यादा लिख के क्या कीजिएगा, हाँ, जहाँ जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आपको हम खुद बोलते हैं कि नोट डाउन करते चलिए। सिर्फ कॉपी में सजाने के लिए लिखना है तो वो अलग बात है। हम बस यही चाहते हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो कीजिए, जो एग्ज़ाम में आए वो कीजिए। आइए 15 नंबर, चूँकि 1 लाइनर एग्ज़ाम में हमें सिर्फ आंसर टिक करके निकलना है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आपका है कि खुलास्तुन तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाम सुने हैं ऐसे प्रश्नों का कि ये नाम ही नहीं सुने होंगे बहुत लोग, तो कि क्या पूछ दिया है। इस
टेंशन हो रहा होगा क्वेश्चन देख के, बहुत सारे को एग्जाम में यही। तो ये थे कौन जो पुस्तक की रचना किए थे? कल्याण सिंह। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। और ये कल्याण सिंह जो थे सिताब राय के पुत्र थे, और कल्याण सिंह ने ही इस पुस्तक की रचना की थी। कल्याण सिंह को मतलब कल्याण सिंह जो थे वो वारेन हेस्टिंगस के समय क्या थे? निजामत के पद पर नियुक्त थे। निजामत के पद पर नियुक्त थे। ये सब नाम कोई जल्दी सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। और रही बात प्लासी का युद्ध, जो इसके बाद क्या हुआ था, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नेतृत्व करता मतलब नवाब नियुक्त कर दिया था। उसके साथ ही पटना आया था। फिर उसके पुत्र को लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त कर दिया था। लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता था बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। तो बस यहाँ बिहार की बात आई कुछ तो बता दिए। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा प्रश्न नंबर 16। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा। बुद्ध की जन्मस्थली का विशद विवरण अशोक के किस अभिलेख में हुआ है? तो अशोक के रोमनी देई स्तंभ में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। और जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा टॉपिक वाइज सेशन में, देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो देखा कीजिए सारा वीडियो। वहीं आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। और क्या कहता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। और कपिल वस्तु था जो शाक के गणराज की राजधानी थी। किसकी? शाक के गणराज की। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुदोधन। माता थी महामाया जो कि कौशल राज की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सब सारी चीज़ हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। इनकी माता का मृत्यु हो गया था, तो लालन पालन कौन किए थे? इनकी मौसी की थी प्रजापति गौतमी। तो ये सब नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है, और बचपन का नाम जरूर ध्यान में रखना है। इनका घोड़ा का नाम था कंटक, सारथी का नाम था चन्ना, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये सब सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 17 नंबर प्रश्न। क्या है 17 नंबर प्रश्न में? बिहार के इनमें से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है? किशनगंज, पश्चिम चंपारण, भोजपुर, अरवल। तो किशनगंज हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला है बिहार का किशनगंज ही है। और यही किशनगंज में जो सिंचाई का मुख्य साधन अगर आपसे पूछ ले कि किशनगंज ज़िले में मुख्य साधन क्या है सिंचाई का, तो नलकूप है। क्या है? नलकूप है। इसीलिए तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो गया? किशनगंज। वहीं बिहार में रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल, ये सब, पश्चिमी चंपारण, ये सब में क्या होता है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। वही अगर आपसे पूछ दे कि बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? नाम क्या है सिंचाई परियोजना? तो वो आपका हो जाएगा कौन परियोजना? सोन परियोजना। ठीक, जिसका निर्माण 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया था। और यहाँ से 2 नहर गुजरता है, मतलब निकाला गया है, पूर्वी सोन नहर और कौन नहर? पश्चिमी सोन नहर। चलिए बढ़ते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 18वां प्रश्न अब क्या आ गया है। कौन सा लोकनाट्य नृत्य बिहार से नहीं है?
लोक नृत्य करिए और लोक नाट्य भी कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि नाट्य या नृत्य, अच्छा यहाँ पर है ही, ऑब्लिक सिर्फ कर देते हैं कि कौन सा लोक नाट्य या नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है देखते हैं, और आपको हम लोक नृत्य लोक नाट्य डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। यहाँ हर विषय का आपको पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज प्लस MCQ फुल डिटेल के साथ। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके वीडियो से जुड़िए, देखिए पूरा। तो ये किससे संबंधित नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा सामा चकेवा बिहार से है, जट जाटिन भी है, दाऊ भी है। जो नहीं है वो हो जाएगा तमाशा। और ये सब आपको हम फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाएं कि किसमें क्या होता है। वही बात कर ले जो अगर ये बिहार का नहीं है तमाशा, तो ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य शैली है कौन? तमाशा। ठीक, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी कितना सारा चीज़ आपको हम बिहार का लोक नाट्य नृत्य में बताए थे, जट जाटिन, विदेशिया, कीर्तनिया, सामा चकेवा, झूमर, झिझिया, डोमकच। पढ़िए जाके उस सेशन को, देखिए, अगर तब यकीन होगा आप लोग को कि पढ़ाया हुआ है या नहीं। और 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि 3 प्रश्न आपको सेशन से पूछा जाता है। जैसे आज बिहार स्पेशल सेशन है, तो आज आपसे बिहार के 3 क्वेश्चन रहेंगे, और वही क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको डिटेल के साथ पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग आंसर करते ही नहीं हैं, सारे लोग आंसर दिया कीजिए। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है, ये आपको बताना है। जो रेगुलर पढ़ते होंगे उनको पता होगा और वो जवाब भी देते हैं। हम तो कहते हैं जो भी वीडियो देखते हैं सारे लोग जवाब दीजिए, आप ही का रिवीजन होगा। दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि बिहार के किस जिले को, चूँकि बिहार सेशन है तो बिहार से संबंधित प्रश्न रहेंगे, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सी सिटी? तो सिल्क सिटी से। तीसरा प्रश्न है इसमें आपके लिए क्या है, तो किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था, या बिहार में सक्रिय था, उस आंदोलन का आपको नाम बताना है। और ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। वहीं इसके पहले आपका ज्योग्राफी का सेशन हुआ था, आपसे 3 प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर आपको बता देते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था इंद्रावती बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये आपका पहले सेशन का आंसर है, मिलाइएगा। दूसरा है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। तीसरा प्रश्न था आपके लिए कि संसार की छत का उपाधि या उपनाम किससे प्राप्त है, तो पामीर के पठार को। तो जो आंसर देते हैं उनको तो अच्छी बात है, पूरा सारे लोग दिया कीजिए। ठीक, अब बढ़िए आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न क्या है। बिहार से प्रकाशित होने वाली इन प्रकाशनों के संपादकों का मिलान सही नहीं है, यानी किसका है, एक मिलान गलत है, वही आपसे पूछा गया। तो पहले तो देख लेते हैं कि किसका सही है। तो देश की विकास, इसके देश की पुकार, इसके जो संपादक है वो नीलकंठ विश्वास, तो ये सही है। इनका साथ और किसने दिया था, अगर वो भी रहे ऑप्शन में तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ नियोगी जी, वो भी इनके साथ थे। वहीं बात करें ऑप्शन बी है युवक, जो कि दिया है ज्ञान साहा, तो यही गलत है, मिसमैच है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, चूँकि युवक प्रकाशन के जो संपादक थे उनका नाम है राम वृक्ष बेनी पुरी। ऑप्शन सी की बात करें तो गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद
बली हसन, तो ये आपका सही है। स्वेदसोदार की कुंजी, ये भी सही है, के.एस. ठाकुर। और ऐसे पुस्तक का नाम बिहार से संबंधित है, इसको ध्यान जरूर रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ऐसे प्रश्न। आइए प्रश्न नंबर 20 पे, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय। अब दुखी दुखी सुन के आप लोग मत दुखी हो जाइएगा, ये प्रश्न है। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किसने कहे थे? ये कथन रिलेटेड प्रश्न आ गया। तो ये कहा था किसने? पीर मोहम्मद मुनीम ने। कहाँ है पीर मोहम्मद मुनीम? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछते कि चंपारण के किसानों की, चंपारण के किसानों की दयनीय अवस्था का जिक्र किसमें है? पहले तो ये प्रश्न तो ध्यान रखिएगा, हिंदू पैट्रियार में। कहाँ? हिंदू पैट्रियार में। और किसने जिक्र किया है ये भी पूछ सकता है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, हरिश्चंद्र मुखर्जी जी ने इसका जिक्र किया है हिंदू पैट्रियार में, चंपारण के किसानों की दयनीय अवस्था का जिक्र। चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था महात्मा गांधी जी को? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, तो राजकुमार शुक्ल ने, ये भी ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बिहार स्पेशल सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का डिटेल के साथ सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।